संयुक्त किसान मोर्चा आपको मालूम है कि 550 किसान संगठनों का मोर्चा है और इस संगठन ने 380 दिन का आंदोलन चलाया जिसमें 715 किसान शहीद हुए और इसे दुनिया का सबसे ऐतिहासिक और बड़ा प्रभावशाली आंदोलन माना गया, जिसने कि दुनिया के सबसे महादम्भी शासक को, जो संसद से कानून पारित हुए थे, उन्हें वापस लेने के लिए मजबूर किया, माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। 15 जनवरी की हमारी बैठक हुई और 15 जनवरी की बैठक में हम लोगों ने 9 दिसंबर को जो समझौता हुआ था भारत सरकार के साथ में, जब उसकी विवेचना की तो ये पाया कि किसान संगठनों के साथ में धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी का मतलब ये है कि जो फर्जी मुकदमे वापस लेने की बात थी वो वापस नहीं हुए, जो शहीद परिवारों को मुआवजा देना था वो नहीं किया, और जो सबसे बड़ा सवाल था, 3 कानून तो थोपे गए थे जिनकी वापसी हुई, लेकिन किसानों का जो मूल सवाल था वो एमएसपी का सवाल था। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 गुना जो है भुगतान की बात थी, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि मोदी जी कहते रहे कि एमएसपी है, थी और रहेगी, लेकिन एमएसपी कहीं पर भी किसानों को मिली नहीं और इसीलिए किसान कर्जदार हुआ और किसान ने आत्महत्या करने का काम किया। एमएसपी को लेकर के 5 मेंबराना कमेटी बनेगी और लेकिन वो कमेटी भी नहीं बनी, और इसके बाद में जो लोग बातचीत कर रहे थे और जिनके साथ में समझौता हुआ था, उनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए और उनसे कम्युनिकेशन समाप्त कर दिया। तो इसलिए 15 जनवरी को हमारे को ये निर्णय करना पड़ा कि हम विश्वासघात दिवस मनाएंगे। 31 जनवरी को पूरे देश में हमने विश्वासघात दिवस मनाया और फिर यूपी मिशन पहले से ही तय था। बीच में मुकदमे जो वापस हो गए कानून, तब फिर ये उसके रिव्यू की बात आई, लेकिन जब फिर धोखाधड़ी हो गई तो फिर उसी को रिवाइव करके ये तय किया कि भाजपा को हराने के लिए, भाजपा को सबक सिखाने के लिए हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अभियान चलाने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने, सबक सिखाने के लिए किसानों ने तय किया है और इसलिए अभी हम 10 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के हम आ रहे हैं। 10 विधानसभा क्षेत्रों में हमने अलग अलग जो गठबंधन के उम्मीदवार थे, हम लोगों ने ये तय किया है कि हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे विरोध करने का काम करेंगे। और विरोध इसलिए कि अगर जो है कानून नहीं थोपे गए होते तो 380 दिन का आंदोलन नहीं करना पड़ता और 715 किसान शहीद नहीं होते। लखीमपुर खीरी के अंदर जो भी कुछ हुआ, जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया, उसके बाद अजय मिश्रा टैनी आज भी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। हम उनका इस्तीफा चाहते हैं, बर्खास्तगी चाहते हैं। ये हमारा कैंपेन का मुद्दा है। क्यों हराना चाहते हैं? क्योंकि अजय मिश्रा टैनी अभी हैं, क्योंकि एमएसपी नहीं मिला है, क्योंकि किसानों के साथ में धोखाधड़ी हुई है। तो हम संयुक्त किसान मोर्चे के 57 संगठन हैं, 57 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने मिलकर के ये तय किया है कि हम 7 चरण के अंदर हम भाजपा को हराने का हम अपील करेंगे। गांव गांव के अंदर जाएंगे, गांव के अंदर किसानों को ये बताने का काम करेंगे। इसमें अभी जले पर नमक छिड़कने का काम किया है योगी जी ने, जब उन्होंने कहा है कि हम गर्मी को हम निकाल देंगे और शिमला बना देंगे। इसका जवाब नरेश टिकैत ने भी दिया। उन्होंने कहा कि हम सर्दी के अंदर भी जानते हैं गर्मी कैसे पैदा की जाती है, लेकिन वो उनका जवाब है। हमारा एसकेएम का जो जवाब है कि आपको जो सत्ता की गर्मी है, उस सत्ता की गर्मी को हम इस यूपी मिशन के माध्यम से हम निकालने का काम करेंगे। और ये भूल रहे हैं योगी जी कि मनोहर लाल खट्टर जी का एक बयान था जो उन्होंने कहा था कि पंजाब का कोई भी किसान हरियाणा से होकर के दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। ये जो है, और 25 नवंबर को जब हम लोग निकले थे पिछले साल,
और उन्होंने जो 6 जगहों पर जिस तरीके से कटीले तार लगा के गड्ढे खोद के और बैरियर लगा करके रोकने का काम किया था, पंजाब के किसानों ने उस चुनौती को स्वीकार किया था और आपने देखा कि 2 दिन का आंदोलन 380 दिन तक चला। और इसी तरीके से योगी के जो उनका अपना उन्होंने चुनौती दी है या धमकाया है, हमने उसको स्वीकार किया है और वापस हम उन्हें मठ में बैठाने का काम करेंगे। बंगाल के अंदर भी मैं भी था, वहां पर 50 सभाएं हमने की थी और पूरी ताकत लगाने के बाद भी बंगाल के अंदर जो है वो अपनी सरकार नहीं बना पाए थे। और हमारा मुख्य कारण ये है किसान संगठनों का कि अगर योगी वापस आए तो ये 3 कानून वापस आ जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम एक कदम पीछे हटे हैं, लेकिन हम कानूनों को लाना चाहते हैं, कानून अच्छे हैं, तो हम ये सबक सिखाना चाहते हैं और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कानून वापस ना आए। और इसके लिए हम गांव-गांव में जाकर के किसानों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि योगी अगर आएंगे तो कानून वापस आएंगे, कॉरपोरेट वापस आएगा, किसानों की जमीन अडानी अंबानी के पास में जाएगी। तो हमारा ये मिशन है और इस मिशन को लेकर के हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था और 10 विधानसभा क्षेत्र में गए हैं। अभी अलग अलग जगह पर सभाएं लगी हुई हैं। अभी इंदौर हम जा रहे हैं, मथुरा की तरफ, फिर आगरा की तरफ। उस तरीके से लगातार कंटिन्यूसली 8 मार्च तक का कार्यक्रम लगा है और अलग अलग जत्थे जा रहे हैं। इसके अंदर जो है हमारे जो पूरी, आपको मालूम है पहले 9 मेंबर कमेटी थी, अब उसके अंदर से कुछ लोग तो चुनाव लड़ने चले गए। जो चुनाव लड़ने चले गए हैं उनको छुट्टी कर दी गई उनकी, और जो है 7 मेंबर कमेटी है अभी। तो वो 7 मेंबर कमेटी जो है वो भी पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं, जगह जगह जाके कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, आम सभाएं करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, गांव के अंदर संपर्क करने का काम करेंगे और जो मुद्दे मैंने आपके बीच में रखे हैं उन्हीं मुद्दों को उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने ले जाने का काम करेंगे। इसमें एक और उल्लेख मैं करना चाहता हूं कि देखिए, मुख्य मामला किसानों के विश्वास का है और विश्वास बनाने की कोशिश गठबंधन की तरफ से ये हुई है कि उन्होंने कहा है कि हम 15 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कराएंगे। गन्ने का भुगतान और बकाया जो है उसका भुगतान, ये मुख्य मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। और इसके अंदर एक बड़ा विश्वास देने का काम गठबंधन के द्वारा किया गया है, ये साफ सामने आया है। सिंचाई मुफ्त करने की बात की गई है, 300 यूनिट बिजली की बात की गई है। तो हमें लगता है कि एक किसानों के प्रति, और उन्होंने एक कहा है कि हम 25 लाख रुपया देंगे। ये तो 5 लाख रुपया देने को तैयार नहीं है शहीदों को, जो अभी हरियाणा में भी जो शहीद हुए हैं। पंजाब के अंदर तो 5 लाख रुपया मिल गया, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिल गई, लेकिन हरियाणा के अंदर अभी तक नहीं मिला। भाजपा के कुछ MLA जा रहे हैं 5 लाख रुपए का चेक लेकर के, लेकिन यहाँ पर गठबंधन ने 25 लाख रुपया शहीद परिवारों को देने का भी वायदा किया है। और जिन कई सारे जिलों के अंदर शहीदों के स्तंभ बनाने का वायदा किया है। तो ये भी एक प्रश्न है जो किसानों के सामने है।